अलीगढ़ में आरोपियों के समर्थन में पंचायत हो रही है। कुछ लोग मामले को सवर्ण बनाम दलित मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाथरस में जहां पर पूर्व विधायक राजवीर पहलवान ने पंचायत की, इस दौरान सीबीआई जांच के सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। वहीं अलीगढ़ में भी लोगों ने महापंचायत की। इस दौरान सभा में सांसद सहित अन्य राजनेताओं का विरोध किया गया। नेताओं पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अलीगढ़ की तो वहीं दूसरी तस्वीर हाथरस की। दोनों ही जगहों पर महापंचायत की जा रही है। हाथरस कांड पर पूरी तरीके से सियासत अब अपने उफान पर है। प्रदेश सरकार के द्वारा सीबीआई और नार्को टेस्ट का जो जांच के आदेश दिए हैं, इसलिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये सब लोग आ रहे हैं। तो लगता है आपको अब दूध का दूध पानी का पानी होगा? बिल्कुल, ये पूर्ण विश्वास हो गया है क्षेत्र को और जनता को कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अच्छा, वहीं परिजनों ने सीबीआई जांच की भी मना किया, इनकार किया है, बोले सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। ये उनका विषय है। जनता यही चाहती थी कि ये जो अब तक झूठ का प्रकरण दिखाया जा रहा है और जो निर्दोष फर्जी लोगों के नाम बढ़ाए गए हैं राजनीतिक दबाव और कुछ दूसरे पक्षों के द्वारा, वो सत्य का सत्य जनता के सामने आना चाहिए कि सत्य क्या है। हाथरस में पूर्व विधायक राजवीर पहलवान के घर आवास पर एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। श्रवण समाज का सीधा सा कहना था कि जो मामला हुआ है उसकी एक सीधी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया है। हमारे साथ में उपस्थित हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह, एडवोकेट। ये जो महापंचायत हुई है, क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य ये है कि जो सीएम ने सीबीआई जांच के लिए और नार्को टेस्ट और इसके लिए जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है और यही होना चाहिए। दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट तो हो और सीबीआई जांच हो, एसआईटी की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। सच्चे लोग जो हैं वो बचें और झूठे लोग जो हैं वो दबे, जो जिन्होंने गलत किया है वो झेलें, सच्चे लोग जो है छूटें। जो आरोपी हैं, जो आरोपी हैं उन पर झूठा आरोप है, उन पर बिल्कुल गुनाह। जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। जिसने गुनाह किया उसे मिले, कोई भी हो, जिसने गुनाह किया सीधा सा है कि महापंचायत में एक फैसला लिया गया है, जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, जो बेगुनाह है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। महापंचायत में पुलिस के कड़े बंदोबस्त के साथ में महापंचायत भी लगभग संपन्न हो चुकी है। टीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। तो हाथरस में पूर्व विधायक में महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर मांग लगातार इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठी। तो इस पूरे मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार अपनी तरफ से सभी जांच करा रही है। सीबीआई जांच से सब सामने आ जाएगा। राहुल गांधी मिलने गए थे या राहुल गांधी फोटोशॉप के लिए गए थे? मतलब यूपी की सरकार ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजी को आज दिन में भेजा था। पीड़ित परिवार से मिले होंगे। पीड़ित परिवार की मांग थी सीबीआई की। तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने आखिर जब उस बेटी को न्याय दिलाने की बात के लिए सरकार कटिबद्ध थी और पीड़ित परिवार की मांग थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो तत्काल जैसे इन अफसर्स ने उस पीड़ित परिवार से मिल करके जाके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह और डीजी पुलिस ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया। तो वो तो पहले दिन से कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन ने जिस तरह से इसको हैंडल किया और जिसके कारण पीड़ित परिवार को ये लगा कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार तो न्याय देने के लिए कटिबद्ध थी। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से कार्रवाई शुरू की, आज उन्होंने एक सीबीआई की बात हुई तो सीबीआई की भी जांच मांग ली। तो इस पूरे हाथरस कांड पर सीबीआई जांच को लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक और कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ सीबीआई जांच से काम नहीं चलेगा, सीएम योगी को खुद भी जवाब देना पड़ेगा। तो वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि सीबीआई जांच कराने का क्रेडिट सीएम योगी और बीजेपी सरकार को नहीं जाता, बल्कि विपक्ष ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और उसी के दबाव में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। आज मैं इसे कांग्रेस की जीत और मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की हार के तौर पे देखता हूं। उन्हें घुटने टेकने पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शक्ति, दबाव और लोकतांत्रिक ढंग से किए गए आंदोलन से। और राहुल जी तो पहले दिन कह रहे थे मैं अकेले जाने को तैयार हूं, पर उस समय जिद में था प्रशासन। पर मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को, धन्यवाद दूंगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद दूंगा सभी जनमानस को
जिन्होंने मजबूर किया इस सरकार को घुटने टेकने के लिए। और आज राहुल जी, प्रियंका जी और उनके साथ 3 लोग गए हैं हाथरस बेटी से मिलने, उसके परिवार के लोगों से मिलने, संवेदना प्रकट करने बेटी के परिवार के लोगों से और उनके दुख में शामिल होने के लिए। ये सरकार पूरी तरह देश को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री जी, ये दिखावा बंद करिए। परिवार सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में जांच चाहता है। क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? न्याय जब देना था दिए नहीं, इलाज कराना था कराए नहीं। रात को आनंद फानन में आपने दाह संस्कार करा दिया। छोटे मोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। देश जानना चाहता है। देखिए, हाथरस के पीड़ित परिवार लगातार योगी सरकार के सिस्टम के खिलाफ, जांच के खिलाफ आवाज उठा रहा था और कह रहा था कि हमको योगी सरकार पे और इस सिस्टम और जांच पर भरोसा नहीं है, हम सीबीआई जांच चाहते हैं। और उस परिवार की आवाज केवल परिवार की नहीं थी, पूरा विपक्ष, पूरा देश उसी आवाज में बात कर रहा था। पूरा देश चाहता था कि निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि योगी जी की सरकार के अधिकारी जिस तरीके से रात में बेटी की डेड बॉडी को जला देते हैं, फिर परिवार को धमकी दे रहे थे, मीडिया के लोगों को नहीं जाने दे रहे थे, उसे साफ हो गया था कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। और इस जांच आदेश के बाद मुझे उन्नाव की वो घटना याद आती है कि पहले योगी जी लगातार कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तो नहीं बचा पाए। इस जांच में भी उम्मीद है कि जिनके आदेश से बेटी को रात में जलाया गया था वो भी नहीं बचेंगे, जो डीएम धमका रहा था वो भी नहीं बचेगा, और कोई अगर सरकार का व्यक्ति शामिल होगा इस पूरी घटनाक्रम में तो उसे भी जेल जाना होगा। तो हाथरस जिले के बुलगड़ी गांव में हुई दर्दनाक घटना के बाद स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम आज गांव भी पहुंची। कांग्रेस के बाद आज पीड़िता के परिवार से मिलने अन्य दलों के नेता भी पहुंचे हैं। आज समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। सपा नेता धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, सपा विधायक संजय लठार, जयवीर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथरस में पीड़िता परिवार से मिले सपा नेता और उसके अलावा ये तस्वीरें आपको विरोध प्रदर्शन की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी कर राज्य सरकार के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। तस्वीरें हाथरस से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। हाथरस में सपा के डेलीगेशन ने जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सीबीआई जिस तरीके से जांच उसको सौंप जरूर दी गई है, लेकिन जब उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की तो परिवार का यही कहना है कि वर्तमान जज सुप्रीम कोर्ट के उनकी निगरानी में ही जांच हो। सीबीआई जांच की कभी उन्होंने मांग नहीं की। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से योगी ने ये एक्शन उनकी तरफ से देखने को मिला, बड़ा ऐलान किया गया जहां पर सीबीआई जांच को लेकर इस पूरे मामले में फैसला लिया गया। इसके अलावा सपा के डेलीगेशन ये भी कहा कि यूपी की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई है, सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरे छोर पर राज्य सरकार यही कह रही है कि प्रदेश में कानून का राज कायम है।